कौन थी वो रूह, और उसने ऐसा क्या कहा कि वनिता की आंखों में भी आंसू आ गए। ये रूह एक पिता की थी, एक ऐसे पिता जो शायद कब से अपने बेटे के शहर से आने के इंतज़ार में थी। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपने छोटे से बेटे को चलना सिखाया इन वादियों में, अपने बेटे के रूप में अपना बचपन भी जिया। कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बेटा बड़ा तो हुआ, पर कुछ बनने की चाह में पिता ने उसे दिल पर पत्थर रखकर शहर पढ़ने भेजा। पर बेटा गया तो बस वहीं का हो गया। पहले वहाँ नौकरी, फिर शादी, फिर बेटा भी हो गया। मगर पिता इसी आस में रहा कि एक दिन उसका बेटा आकर उसका सहारा बनेगा। कुछ सालों बाद बेटा आया पिता से मिलने। पिता को लगा अब वो उनके साथ ही रहेगा, मगर बेटा तो कुछ और ही चाहता था। उसने कहा, कुछ नहीं रखा है पिताजी इस वादियों में, हमारे साथ शहर चलिए, यहाँ अब शहरों जैसा आराम नहीं। पर पिता को यह गवारा न था। उसने कहा, बेटा यहाँ तेरी माँ की यादें बसी है, तेरा बचपन बसा है, इनको छोड़ के मैं कैसे जीऊँगा। पर बेटे ने एक ना सुनी। छोड़ गया वो पिता को मरने के लिए उन वादियों में। बेटे के जाने का गम बर्दाश्त न कर सका वो पिता, और थोड़े ही दिन में मर गया। साथ में मर गए उसके सपने भी। पर आज भी उसे इंतज़ार है कि उसका बेटा आएगा उसे मिलने। इसी आस में भटकता है वो पिता इस औली की वादियों में। वनिता बत्रा का दिल भर आया और वो वहाँ से बाहर निकल आई। उन्होंने सभी लोगों को बताया कि उस पहाड़ी पर डरने वाली कोई बात नहीं। वो रूह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके बाद वनिता सारा दिन यही सोचती रही, क्या औलाद माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देती है? और माँ बाप मरकर भी औलाद को छोड़ नहीं सकते? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद की उम्मीद रखते हैं? सोचिए, क्या आप भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे? सोचिए और आपके जवाब हमें मेल कीजिए। मैं हूँ आरजे मयूर और आप हो मेरे साथ इस हसीन सफ़र में, रात के हम सफ़र में।